हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज सुमंत और आज हम लोग डिस्कस करेंगे साउथ एशिया सैटेलाइट के बारे में, जिसको पहले सार्क सैटेलाइट के नाम से भी जाना जाता था। हम लोग इस वीडियो में इस सैटेलाइट का जो सिग्निफिकेंस है वो देखेंगे, इसकी क्या क्या खूबियां हैं वो देखेंगे और अंत में मैं आपको बताऊंगा कि इस सैटेलाइट को सार्क सैटेलाइट कहना क्यों उचित नहीं है। इस साउथ एशिया सैटेलाइट का जो ऑफिशियल नाम है वो है GSAT-09, जो एक कम्युनिकेशन मेट्रोलॉजी सैटेलाइट है। इसको बनाया है, डिज़ाइन किया है और बनाया है हमारे इसरो ने, और इस पे जो भी खर्चा आएगा वो हमारे भारत सरकार द्वारा वहन किया जाएगा। इस सैटेलाइट को लॉन्च किया गया है सतीश धवन स्पेस सेंटर इन हरिकोटा, जो कि आंध्र प्रदेश में है। इस सैटेलाइट को बनाने में और लॉन्च करने में जो खर्च आया है वो है 235 करोड़ रुपए, जो कि पूरी तरह भारत सरकार द्वारा वहन किया जाएगा। इस सैटेलाइट का वेट है 2230 किलो। इसी कारण से दोस्तों हम लोग PSLV का इस्तेमाल नहीं कर रहे। हम लोग इस सैटेलाइट को लॉन्च करने के लिए GSLV का इस्तेमाल कर रहे हैं। GSLV Mark 2 इस लॉन्च व्हीकल का हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, जिसका कोड नाम है GSLV F09। इस सैटेलाइट का शेप है क्यूबॉइड विच इज़ बिल्ड अराउंड अ सेंट्रल सिलेंडर। इसका जो मिशन लाइफ होगा वो 12 साल का होगा। 12 साल बाद इस सैटेलाइट को रिटायर कर दिया जाएगा। इस सैटेलाइट को लॉन्च करने की सबसे पहले अनाउंसमेंट की गई थी जब हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी 18th सार्क समिट में नेपाल गए थे। वहाँ पर उन्होंने ये कहा था कि हम लोग सार्क सैटेलाइट को लॉन्च करेंगे। ध्यान दीजिए, मैंने कहा सार्क सैटेलाइट को लॉन्च करेंगे। इसका मतलब ये है कि सार्क जो समूह है, इसके जो सारे 8 देश वो इस सैटेलाइट का इस्तेमाल करेंगे। अभी हाल में ही रविवार को प्रधानमंत्री मोदी जी ने अपने मन की बात जो रेडियो एड्रेस होता है उसमें भी इस बात का, इस सैटेलाइट का जिक्र किया था। इस सैटेलाइट के बेनिफिशियरी कौन कौन होंगे? इस सैटेलाइट को बेनिफिशियरी होंगे नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान, श्रीलंका एंड मालदीव और एंड ऑफ कोर्स इंडिया। इंडिया तो खैर है ही, ये तो सैटेलाइट लॉन्च ही किया तो खुद इस्तेमाल करेगा ही। मगर जो पाकिस्तान है वो इस सैटेलाइट का इस्तेमाल नहीं करेगा। उसने इस प्रोजेक्ट से बैकआउट कर लिया है। क्यों किया है अब हम समझेंगे। पाकिस्तान ने इस सैटेलाइट की सिक्योरिटी और जो मिशन स्कोप है उस पर कुछ कंसर्न जताए हैं। उन्होंने ये कहा है कि दिस सैटेलाइट कुड अलाउ इंडिया टू हैव एक्सेस एंड सिक्योरिटी की डाटा इन पाकिस्तान सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन डाटाबेस इंफ्रास्ट्रक्चर। मतलब कि पाकिस्तान के जो सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन है, जो कम्युनिकेशन में इस्तेमाल होंगे, उसका एक्सेस इंडिया को हो सकता है। इसीलिए वो इस सैटेलाइट को इस्तेमाल नहीं कर रहे। उनके जो स्ट्रेटजिक कम्युनिकेशन है उस पर इंडिया एक्सेस कर सकता है। तो भारत ने इसका सोल्यूशन दिया। भारत ने पाकिस्तान से ये कहा कि आप इस सैटेलाइट को, जो साउथ एशिया सैटेलाइट है जिसका नाम GSAT-9 है, इसका आप इस्तेमाल कम्युनिकेशन पर्पस के लिए कीजिए। मतलब कि जो सिविलियन कम्युनिकेशन होता है उसके लिए कीजिए। आपके जो स्ट्रेटजिक कम्युनिकेशन है जिसके लीक होने से आपको इशू हो सकता है, उसका इस्तेमाल मत कीजिए। पाकिस्तान ने ये बात नहीं मानी और उन्होंने इंडिया को ये ऑफर दिया कि हम लोग ज्वाइंट मॉनेटरी एंड टेक्निकल वेंचर में इन्वॉल्व होंगे इस सैटेलाइट को डेवलप करने के लिए। भारत सरकार ने पाकिस्तान का ये ऑफर डिक्लाइन कर दिया। उन्होंने इस ऑफर को नहीं माना। उन्होंने ये कहा कि ये जो सैटेलाइट है वो हमारे सार्क नेबर के लिए एक गिफ्ट है। अक्टूबर 2015 में इंडिया ने अनाउंस कर दिया कि इंडिया कैन गो अहेड विद द बिल्डिंग द सैटेलाइट विदाउट पाकिस्तान कंसेंट। ये अगर आए तो ठीक है, ना आए तो भी ठीक है। 23 मार्च 2016 को हमारे विकास स्वरूप, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के स्पोक पर्सन्स थे, उन्होंने ये कहा कि पाकिस्तान हैज डिसाइडेड टू ऑप्ट आउट ऑफ द सैटेलाइट प्रोजेक्ट। दैट्स वाई दिस सैटेलाइट विल नॉट बी कॉल्ड सार्क सैटेलाइट। क्यों? क्योंकि सार्क सैटेलाइट के जो 8 देश हैं, अगर वो इसमें पार्टिसिपेट करते तो हम इसे कहते हैं सार्क सैटेलाइट। अब हम इसे सार्क सैटेलाइट नहीं कहेंगे। नाउ इट विल बी कॉल्ड ए साउथ एशिया सैटेलाइट। तो दोस्तों इस तरह जो सार्क सैटेलाइट था उसका नाम बदल करके साउथ एशिया सैटेलाइट पड़ा, जो आज 5 मई 2017 को लॉन्च हुआ। इस फिगर में आप जो GSLV F09 ये जो लॉन्च व्हीकल है, इसको आप पूरी तरह इंटीग्रेटेड देख पा रहे हैं। यहाँ पर ये जो है, यहाँ पर हमारा सैटेलाइट रखा रहता है। यहाँ पर जो बाकी जो स्टेजेस हैं वो इसके नीचे होते हैं। ये जो है वो इसका स्ट्रैप बूस्टर है। जैसे कि दोस्तों मैंने आपको पहले बताया कि इस सैटेलाइट को लॉन्च करने के लिए हम लोग GSLV का इस्तेमाल कर रहे हैं। इसका जो अपर स्टेज है वो एक क्रायोजेनिक इंजन है। हम लोग PSLV का इस्तेमाल क्यों नहीं कर रहे हैं? क्योंकि हमें जिस ऑर्बिट में इस सैटेलाइट को रखना है, उस सैटेलाइट को पहुंचाने के लिए केवल
1400 किलो का भार का जो सैटेलाइट बस उसी को ये कैरी कर सकता है। इस भार से ज़्यादा का सैटेलाइट को पीएसएलवी कैरी नहीं कर सकता अगर हमें इस ऑर्बिट में रखना है। तो इसका वजन क्या है? इसका वजन है 2200 किलो से ऊपर। इसी कारण से हम लोग पीएसएलवी के बजाय जीएसएलवी का इस्तेमाल कर रहे हैं। दिस सैटेलाइट विल प्लेस्ड एट 48 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड। ध्यान दीजिए, ये है पृथ्वी, ये है लॉन्गिट्यूड, ये है लैटिट्यूड। जो लेटा हुआ है वो है लैटिट्यूड और जो लंबा खड़ा हुआ है उसे हम लोग कहते हैं लॉन्गिट्यूड। ये याद रखने का तरीका है। इस मिशन में इसरो ने अपने जो इलेक्ट्रिक प्रपोल्शन सिस्टम है उसका भी एक्सपेरिमेंट किया है। ये जो सिस्टम होगा, दिस सिस्टम विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर एडजस्टिंग द सैटेलाइट पोजीशन व्हाइल इट इज इन द ऑर्बिट। इस तरह से जो सिस्टम है वो सैटेलाइट का जो फ्यूल है उसको बचाएगा अगर हम सैटेलाइट को रीओरिएंट करना चाहेंगे तो। इस वजह से हम लोग जो हैवियर पेलोड है उसको कैरी करने की क्षमता आएगी। इस मिशन से जुड़े हुए कुछ फोटो इसरो ने अपने साइट पे अपलोड किए हैं, हम आपको उन फोटोज़ को दिखा रहे हैं। ये हमारा जो GSLV F09 है उसका अपर स्टेज आप देख पा रहे हैं, जो कि एक क्रायोजेनिक इंजन है। इस फोटो में आप देख पा रहे हैं GSLV Mark II का जो सेकेंड स्टेज है वो अभी ये इंटीग्रेशन स्टेज पर है। इस पिक्चर में हमारा जो GSAT-9 है, हमारा जो साउथ ईस्ट सैटेलाइट है, उसकी एकॉस्टिक टेस्टिंग चल रही है। दोस्तों, अब हम डिस्कस करते हैं इस सैटेलाइट का सिग्निफिकेंस। इस सैटेलाइट का आखिर इस्तेमाल क्या है? इस सैटेलाइट का इस्तेमाल किया जाएगा नेचुरल रिसोर्स की मैपिंग में, टेलीमेडिसिन में, टेली एजुकेशन में और एजुकेशन में। इसका इस्तेमाल किया जाएगा आईटी कनेक्टिविटी को और डीप करने में, पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट को बढ़ाने में, टेलीविजन में, डायरेक्ट टू होम सर्विस में, वेरी स्मॉल अपर्चर टर्मिनल्स VSATs इसमें इसका इस्तेमाल किया जाएगा। टेली एजुकेशन मैंने बताया ही, टेलीमेडिसिन एंड डिजास्टर मैनेजमेंट सपोर्ट में भी इसका इस्तेमाल किया जाएगा। इसको इस्तेमाल करके इसमें 12 ट्रांसपॉन्डर्स लगे हैं दोस्तों इस सैटेलाइट में। इसका इस्तेमाल करके आप हॉटलाइन क्रिएट कर सकते हैं, आप सिक्योर हॉटलाइन क्रिएट कर सकते हैं। ये हॉटलाइन पार्टिसिपेटिंग नेशन के बीच में होगा दोस्तों। ये जो हॉटलाइन है वो आपको डिजास्टर के समय, अगर कहीं अर्थक्वेक आए, कोई साइक्लोन आए, कोई फ्लड या कोई सुनामी आए, तो ये हॉटलाइन काम आएगा कम्युनिकेशन में। फॉर एग्जाम्पल, कुछ महीनों पहले जो मालदीव है उसका जो वाटर सप्लाई सिस्टम है वो खराब हो गया था, तो उस समय इंडिया ने अपने शिप भेज करके वहाँ ऑस्मोसिस के जरिए पानी अवेलेबल कराया था। प्रधानमंत्री ने अपने अनाउंसमेंट में ये कहा था कि जो सैटेलाइट है वो एक गिफ्ट होगा हमारे साउथ एशियन नेशंस को, हमारे साउथ एशियन नेबरहुड को। तो क्या ये एक गिफ्ट है? जी हाँ दोस्तों, ये एक गिफ्ट ही है, क्योंकि हम उनसे कोई पैसे नहीं ले रहे। ऑल द कॉस्ट विल बी बॉर्न बाय इंडिया। इसको बनाने का, इसको लॉन्च करने का जो टोटल कॉस्ट होगा वो इंडिया के द्वारा सहा जाएगा। ये पूरा एक खर्च इंडिया उठाएगा। जो पार्टिसिपेटिंग कंट्री होंगे उनको केवल ग्राउंड जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो बनाना पड़ेगा। मतलब कि अगर आप कम्युनिकेशन का इस्तेमाल करेंगे, मतलब कि अगर आप हमारे सैटेलाइट का इस्तेमाल करेंगे तो आपको कुछ फ़ोन तो चाहिए होंगे ना बात करने के लिए। ये जो फ़ोन होंगे वो हमारे कंट्रीज़, जो हमारे जो नेबरहुड हैं वो लगाएंगे। वो जो ग्राउंड स्टेशन होंगे वो इसका केवल खर्चा वो उठाएंगे। इस ग्राउंड स्टेशन को डेवलप करने में भी इंडिया हेल्प करेगा। तो इस तरह ये जो सैटेलाइट है वो हमारे नेबरहुड में एक बढ़िया माहौल क्रिएट करेगा, हमारे लिए एक गुडविल क्रिएट करेगा। इसके अलावा हमारा और पर्पस क्या है? क्या हम केवल वाहवाही लूटने के लिए हम लोग ये सैटेलाइट लॉन्च कर रहे हैं? नहीं दोस्तों, इसका काफ़ी सारा अलग पर्पस भी है। उनमें से एक है हमें अपनी जो हमारी जो टेक्नोलॉजिकल पावर है वो शोकेस करना। हमने अपने पहले ही अटेम्प्ट में अपने मार्स मिशन को, अपने मंगलयान को मार्स पर भेजा। कोई दूसरी कंट्री अपने पहले अटेम्प्ट में ऐसा कारनामा करने में सफल नहीं रहा। इस तरह हमने अपनी जो इंडिजिनस टेक्नोलॉजी है उसका इस्तेमाल करते हुए ये फीट हासिल की। तो अगर हम लोग बिना फेल्यूर के ऐसे सैटेलाइट लॉन्च करते हैं तो हमारा जो टेक्नोलॉजिकल कैपेबिलिटी है वो पूरी दुनिया को दिखता है कि हाँ, हम ऐसे कॉम्प्लेक्स मिशन को एग्जीक्यूट करने में सक्षम हैं और उससे हम लोग काफ़ी चीप रेट पे, काफ़ी कम दामों पर कर सकते हैं। हमारा टेक्नोलॉजी पावर का पता हमें इस तरफ से चलता है कि देखिए 2 साल पहले इसका अनाउंसमेंट किया गया था। 2014 में इसका अनाउंसमेंट किया गया था। 2 साल में ही इसको डिज़ाइन किया गया, इसको बिल्ड किया गया और डिप्लॉय करने के लिए, अंतरिक्ष में डिप्लॉय करने के लिए अब ये तैयार है, जो कि काफ़ी इंप्रेसिव है। इतने कम समय में ऐसा प्रोजेक्ट एग्जीक्यूट करना बहुत मुश्किल होता है। हमने इस सैटेलाइट को लॉन्च करने के लिए अपने पड़ोसी देशों से कोई क्विड प्रो क्यों नहीं किया है, मतलब कि हमने इस सैटेलाइट को देने के लिए उनसे कुछ मांगा नहीं है।
तो इस तरह से हम लोग इस सैटेलाइट का इस्तेमाल कर सकते हैं अपनी डिप्लोमेसी को और बेहतर करने के लिए। इसको हम लोग एक बार्गेनिंग चिप की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं। इस सैटेलाइट को लॉन्च करने के बाद हम ये भी देख रहे हैं कि हमारा जो मार्केट होगा हम उसको भी एक्सपैंड करेंगे। कौन सा मार्केट? स्पेस सैटेलाइट लॉन्च करने का मार्केट। दोस्तों, अगर कोई वेस्ट कंट्री अगर अपने सैटेलाइट लॉन्च करना चाहती है तो उसके पास कुछ लिमिटेड ऑप्शन होते हैं। हमने एक वीडियो डाला था स्पेस एक्स पे, ये भी सैटेलाइट लॉन्च करता है। ये जो सैटेलाइट लॉन्च करते हैं ये काफ़ी अधिक रेट पर लॉन्च करते हैं। वो आपसे काफ़ी ज़्यादा फ़ी लेते हैं। जितना फ़ी वो लेते हैं हम लोग उनसे काफ़ी कम फ़ी में सैटेलाइट लॉन्च कर देते हैं। तो इस तरह हम लोग उन्हें बढ़िया सर्विस देते हैं, हम उन्हें कम रेट पे काम करते हैं। तो इस तरह से काफ़ी सारे देश जो हैं वो हमारे इसरो के पास आ रहे हैं अपने सैटेलाइट को लॉन्च करवाने के लिए। सैटेलाइट की ज़रूरत पड़ती है कम्युनिकेशन में और भी अदर पर्पस के लिए भी। तो जो काफ़ी सारे कंट्री हैं उनको सैटेलाइट लॉन्च करनी होती है। तो अगर हम इस सैटेलाइट लॉन्चिंग मार्केट में अपना दबदबा बनाना चाहते हैं दोस्तों, तो हमें अपना जो टेक्नोलॉजी है उसको शोकेस करना पड़ेगा। ये जो मिशन है वो इस टेक्नोलॉजी को शोकेस करेगा। ये हमारे एम्बिशन को और हमारी कैपेबिलिटी को दिखाएगा पूरी दुनिया को। हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जब 2015 में शपथ ग्रहण की थी तो उन्होंने सारे जो सार्क एशियन कंट्री हैं, साउथ एशियन कंट्री हैं, उनके जो चीफ ऑफ स्टेट हैं उनको बुलाया था। इस शपथ ग्रहण करने के बाद उन्होंने ये कहा था कि हम लोग नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी अपनाएंगे। मतलब कि पूरी दुनिया पर अपना फोकस करने से पहले हमारा जो इमीडिएट नेबरहुड होगा उस पर हम लोग पहले फोकस करेंगे। तो हमने जो अपनी सैटेलाइट हमने जो अपनी साउथ एशियन सैटेलाइट लॉन्च की है, तो इस तरह हम लोग अपनी नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी को भी फॉलो कर रहे हैं। हम लोग अपनी टेक्नोलॉजी को हम लोग अपनी कैपेबिलिटी को अपने नेबरहुड के साथ शेयर कर रहे हैं। दोस्तों, अब हम आपको इस वीडियो के अंत में बोनस के रूप में हम बता रहे हैं आपको शार्क के बारे में। शार्क एक इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है। ये साउथ एशियन कंट्रीज़ का एक समूह है। इसके मेंबर स्टेट्स हैं अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, नेपाल, मालदीव, पाकिस्तान एंड श्रीलंका। कितने देश होंगे दोस्तों? इसमें 8 देश हुए। इसका जो फाउंडेशन किया गया था वो किया गया था ढाका में, किया गया था ये 1985 में। इसका सेक्रेटरीट है हमारे काठमांडू में। This organization promotes development of economic and regional integration. This organization launched the South Asian Free Trade Area in 2006. साउथ एशियन फ्री ट्रेड एरिया, ये फ्रेमवर्क जो है वो सार्क के अंदर काम करता है। तो दोस्तों, आज हमने डिस्कस किया साउथ एशिया सैटेलाइट के बारे में। आपको वीडियो कैसा लगा आप हमें बताइए। दोस्तों, अगर आप हमारे पेन ड्राइव कोर्स से जो टेबलेट कोर्स खरीदना चाहते हैं तो आप हमारे साइट पर जाकर खरीद सकते हैं इसको। अगर आपको कोर्स खरीदने में कोई प्रॉब्लम हो रही है, अगर आपके पास कोई क्वेश्चन है, तो आप इस नंबर पर कॉल करके अपनी समस्याओं का समाधान पा सकते हैं और इस पर कॉल करके आप हमारे कोर्सेज भी ऑर्डर कर सकते हैं। अब हम मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर।